प्रदेश में कई जगहों पर सामूहिक देह व्यापार चल रहा है, लेकिन मंदसौर और नीमच में तो शासन प्रशासन ने इसे रोकने की जगह जिस्म के कारोबार के आगे घुटने टेक दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते इस अवैध कारोबार की खबर पुलिस को पहले से ही है और स्थानीय पुलिस महकमा अंकुश लगाने की जगह व्यापार में हिस्सेदार बन गया है। इस मामले का सर्वाधिक हास्यास्पद पहलू यह है कि लगभग 5000 से ज्यादा लड़कियां इस दलदल में फंसी हुई हैं, लेकिन पुलिस इसे अपराध न मानते हुए सामाजिक मान्यता और परंपरा की दुहाई देकर वेश्यावृत्ति के घिनौने चेहरे को पाक साफ करने की कोशिश कर रही है। अपने टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य आप देख रहे हैं वो मानवता को शर्मसार करने के लिए काफी है, साथ ही देश और प्रदेश के कर्णधार नेताओं की झूठी जबान पर कालिक पोतने के लिए पर्याप्त हैं। ये वो महिला वर्ग है जिसके नाम का सहारा लेकर, जिनके उत्थान का भ्रामक प्रचार करके प्रदेश में भाजपा ने सत्ता में पुनर्वापसी की है। ये वो नाबालिग लड़कियां हैं जिनके नाम पर लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर कन्यादान और न जाने क्या क्या नौटंकी प्रदेश में हुई है, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि आज भी प्रदेश में महिलाएं सिर्फ और सिर्फ भोग का सामान भर हैं। योजनाएं बनी, फंड आया, लेकिन नेताओं और अफसरों की तिजोरियों में समा गया और नारी सशक्तिकरण और उत्थान के मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी तक सपने ही बने हैं। मंदसौर और नीमच के बीच मल्हारगढ़, पिपलिया, चलहू, सूड़ी, पन्ना के देवेंद्र नगर ऐसे गांव हैं जहां हजारों लड़कियां जिस्म फरोशी की काली दुनिया में बरसों से लगी हुई हैं। और ये बात स्थानीय प्रशासन से लेकर पुलिस महकमे को भी पता है, लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब पुलिस इसे सामाजिक कुरीति बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। पुलिस अधीक्षक तो इसे संगठित अपराध मानने से ही इनकार करते हैं। इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इनकी सामाजिक रूप से इसको बुराई नहीं मानते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कई उस पैसे में से उसके जो इनका ग्रुप है इसमें से कई लोग आगे आ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सर्विसेज में आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आगे और अधिक सभी विभाग इस पे मेहनत करेंगे तो ये इसमें सुधार आ सकता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सुधार एक अपेक्षा है, लेकिन लीगल फ्रेम में जो इस तरह करते हैं, जहाँ भी उनकी सूचना आती है उस पर बड़ी ठोस कार्रवाई करते हैं, ताकि एक अंकुश लगे जो गलत परंपरा इनने बनाई है उस पर उनके मन में एक ये भय, कानून का भय हो कि ये परंपरा गलत है, अपने बच्चों से वेश्यावृत्ति कराना है। इस तरह का सरकारों के वादे सिर्फ चुनाव तक की सांसें भरते हैं। कमोवेश बाजरा समुदाय के लोगों के लिए तो सच यही है। कई दशकों से राजनेता सुनहरे भविष्य के सपने दिखाते रहे हैं, लेकिन पेट में लगने वाली भूख की आग ने नाबालिग लड़कियों के तन को जलाकर रख दिया। जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए वो हाथ जाम का गिलास पकड़े हवस का शिकार हो रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवाद का स्वांग रचने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। बालिका के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वालों के पास दैहिक शोषण से मुक्त कराने कोई स्पष्ट नजरिया ही नहीं है। मध्य प्रदेश के कुछ चिन्हित जिलों में जिस्म फरोशी का काला बाजार दिनों दिन फल फूल रहा है। खासतौर पर हाईवे के किनारों पर तो ये अघोषित व्यवसाय रूप ले चुका है, जिसमें शैशवकाल से ही लड़कियों को एक ऐसे दलदल में ढकेल दिया जाता है जहां से वापस निकल पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। ऐसे में ये नाबालिग लड़कियां न केवल शरीर की नुमाइश कर उसे बेचने लगती हैं, बल्कि मादक पदार्थों के नशे की भी आदी हो जाती हैं। समाज का काला सच ये है कि अंधेरी रात में जब जिस्म का बाजार सजता है तो उसमें 12 साल तक की लड़कियां अपने ग्राहकों को खुश करने और उनके साथ शराब और ड्रग्स का सेवन करती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इस काले धंधे में छिपी है कि इस पॉइंट से अफीम तस्करी भी बदस्तूर हो रही है और एक पूरा का पूरा रैकेट इस काम को संचालित कर रहा है। इधर ये सारी जानकारी शासन को भी है और प्रशासन को भी, लेकिन सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।
और सबसे हास्यास्पद स्थिति तो प्रदेश की भाजपा सरकार की है। सामाजिक उत्थान और महिला सशक्तिकरण और स्त्री स्वाभिमान को बचाए रखने का सरकारी ठेका लिए भारतीय जनता पार्टी के पास इस कलंक को धोने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। भाजपा के प्रवक्ता के पास तो रटा रटाया जवाब है। उससे पिछले 6 सालों के शासनकाल के दौरान तो इस समुदाय का कोई भला हुआ नहीं और आगे आशातीत सुधार होगा कोई गुंजाइश नहीं दिखती। फिर भी जरा रामेश्वर शर्मा के बयान को गौर से सुनिए तो पता चल जाएगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और नारी सम्मान के इन पैरोकारों की कथनी और करनी में अंतर कितना है। जो जिस तबके पर जाति हो रही है उसके उत्थान के लिए सरकार प्रयास करती है, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं का लाभ उनको दिलाने का प्रयास करती है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन पर कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। कोई कोशिश इसके लिए और प्रयास होंगे। अगर कोई एनजीओ की जरूरत होगी, कोई सामाजिक सरोकार की जरूरत होगी और वहाँ लोग इस पर प्रयास करते ही हैं, तमाम प्रकार की एजेंसियां काम करती हैं, उनको भी पुलिस सहयोग करेगा, शासन भी सहयोग करेगा और समाज में उनके अंदर वो चीज की जागृति लाकर उनको उस बात से मुक्ति दिलाने का प्रयास करें।